हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर को शुरू किया हुआ था, तो आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हम जैसे ही ये पूरा हो जाएगा चैप्टर हमारा, तो हम एक सेपरेट वीडियो डालेंगे जिसमें जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, बेसिक से करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत आसान है। जैसा कि हमने देखा था कि चार्जेस होते हैं, अगर कुछ डिस्टेंस पे है, मानो कि वो आर डिस्टेंस पे है या कुछ भी डिस्टेंस पे है, तो डाइपोल बस वैसा ही है। डाइपोल में बस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी कि अगर ये क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज है, अपोजिट साइन के। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ये होता है डाइपोल। ठीक है, तो मतलब उन्हें कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, से 2a, हम उसे डिस्टेंस को कह देते हैं 2a। 2a डिस्टेंस के ऊपर अगर हम कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को रखते हैं एट सर्टेन डिस्टेंस, से द डिस्टेंस इज 2a, तो उसे डाइपोल कहा जाता है। यानी कि डाइपोल कुछ भी नहीं है, दो अपोजिट चार्जेस हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब उनका वैल्यू सेम है। मतलब एक -5 का है तो एक 5 का है, या फिर एक 2 का है तो एक -2 का है। तो मतलब सेम चार्जेस हैं, बस साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सम डिस्टेंस पे रखा गया है। तो यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बस कि भाई इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उसे ही डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल में अगला हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन बनता है, और डाइपोल मोमेंट ही न्यूमेरिकल्स अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट ही आपको लगता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं p से। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज q into 2a, यानी कि q जो कि चार्ज है इनटू द डिस्टेंस, इट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बहुत आसान है, वेक्टर क्वांटिटी है और q इनटू द डिस्टेंस व्हिच इज 2a। हो सकता है वो डिस्टेंस आपका क्या हो सकता है 4 हो, मान लो 4 है, तो बस आपको डिस्टेंस ही देखनी है। a आपका इसमें चाहे 2 है चाहे कुछ भी है, बस आपको 2a है डिस्टेंस ही, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है चार्ज को। तो यही आपका डाइपोल मोमेंट है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो मूव करता है, इट इज मूव्ड फ्रॉम, स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव एंड एट पॉजिटिव। तो ये भी वैसी ही है, ये भी नेगेटिव से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी। तो अब आपको डाइपोल का कांसेप्ट होप गाइस क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप इसे देखिए, उसके बाद हम मूव ऑन करें। डाइपोल का पहले मैं आपको सच यूनिट बता देता हूं। यूनिट डाइपोल का होता है दैट इज कूलम इनटू मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, दैट दिस इज द यूनिट। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव करें हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल में मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डाइपोल लिया है -q +q और ये 2a डिस्टेंस पे है, जैसा कि सिंपल डाइपोल होता है। और इक्वेटोरियल का मतलब है कि भाई जो एक्सिस पे आपके चार्जेस पड़े हैं उसी एक्सिस पे आपका पॉइंट हो। मान लो कि ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस है, और इसी एक्सिस पे मेरा +q पड़ा है, इसी पे -q पड़ा है, यानी कि कहने का भाव है कि डाइपोल पड़ा है x एक्सिस पे। तो अगर आपका पॉइंट P भी x एक्सिस पे है तो मतलब वो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए अब ये डाइपोल रख दिया है, 2a डिस्टेंस पे है। अब मैंने यहां से एक सेंटर लिया, डाइपोल का सेंटर। ठीक है, यहां से मैंने एक डिस्टेंस ले लिया जी r, जहां पे ये पॉइंट पड़ा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। तो अगर ये गाइस r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r + a होगा, क्योंकि ये a है ये भी a है। तो ये अगर यहां तक r है तो ये क्या -q से जो डिस्टेंस होगा दैट इज r + a, दैट इज r + a। और यहां से +q से जो डिस्टेंस होगा दैट इज r - a। तो यहां तक हो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब गाइस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से अवे जाती है और नेगेटिव की तरफ होती है। तो नेगेटिव ये -q से जो लगेगा दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन से E1, और जो पॉजिटिव से लगेगा वो उस डायरेक्शन में होगा से E2।
ठीक है। तो अब देखिए जो E1 होगा, E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 जो है वो किसकी वजह से है, दैट इज माइनस क्यू की वजह से। तो माइनस क्यू की वजह से जो होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय द डिस्टेंस विच इज r प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, k क्यू बाय r स्क्वायर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही लिखा। उसके बाद जो प्लस क्यू की वजह से होगा वो कितना होगा, वो भी इतना ही होगा जी, वो भी इतना ही होगा, बस डिस्टेंस जो है वो r माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए E1 और E2 का वैल्यू मुझे मिल गया है यहाँ पे। अब देखिए मुझे E नेट चाहिए, E नेट चाहिए। तो E नेट क्या होगा, इज E1 माइनस E2, इज E1 माइनस E2। तो क्या होगा, यानी कि अब देखिए E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। देखिए अगर माइने छोटा है तो E2 की वैल्यू बड़ी है आपकी, तो E2 की वैल्यू आपकी बड़ी है, तो बड़े में से ही छोटा माइनस होता तो E2 माइनस E1। ठीक है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो उधर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है। तो जहां पे डिस्टेंस कम होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो मतलब E2 की वैल्यू आपकी ज्यादा है, E2 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो डायरेक्शन जो नेट होगा वो उस साइड होगा। तो E2 माइनस E1 लिखा। तो अब बस आपको सोल्व भी करना है। इट इज 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इज कॉमन एंड इट इज 1 बाय r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस a का स्क्वायर। देखिए बस इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, क्यू कॉमन है, और अंदर मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये आएगा जी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, इट इज r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर। तो ये आ गया। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाहर है, और यहां इट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, प्लस 2ar, और यहाँ पे आपका माइनस 2ar है। तो ये कुल मिला के ये माइनस है और यहाँ पे माइनस बाहर है, तो ये आ जाएगा 4ar, बाकी सब कुछ कट हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया। अब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। तो देखिए तो E नेट जो आया दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है, उसके बाद 4ar बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, ये आया आपका। अब देखिए अब जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता था P, वो क्या था, दैट इज q into 2a, q into 2a। तो q into 2a को मैं यहां से निकाल के P लिख दे रहा हूं, दैट इज मतलब ये आ जाएगा आपका ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ गया जी आपका, ये आ गया। अब देखिए अब हो क्या सकता है कि a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। अगर आपका a छोटा है r से तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे जी आप as 2pr बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे आप r स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि r की पावर 4 लिख देंगे, और 4 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे r क्यूब बचेगा। तो E जो आपका फॉर्मूला बन के आगे आए हैं वो ये है, दिस इज 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये आपका अगर इक्वेटोरियल पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे ड्यू टू अ डाइपोल, तो ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इक्वेटोरियल पे आपको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो मैं पिछले में जो है गलती से एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल बोल गया था, तो आप वो एक्सियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था, तो ये इक्वेटोरियल के लिए है। तो इक्वेटोरियल मतलब अगर आपका एक्स एक्सिस पे आपका डाइपोल पड़ा है और वाई एक्सिस पे आपको कहीं पॉइंट दिया हुआ है और आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो इक्वेटोरियल के अंदर आएगा। तो देखिए गाइस अब मैंने यहाँ पे डाइपोल रख दिया एट 2a डिस्टेंस, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी जी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, अवे होती है सबको पता है, और नेगेटिव की तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ होती है। तो यानी कि तो मतलब गाइस क्या हुआ कि देखिए E2 की डायरेक्शन ये है, E1 की डायरेक्शन ये वाली है। तो देखिए जो नेट आएगा, अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो अगर ये थीटा है
तो इसका इधर कंपोनेंट है जी E2 साइन थीटा इसका, ठीक है, और इसका इधर कंपोनेंट जो है E1 का, दिस इज E1 साइन थीटा, दिस इज E1 साइन थीटा, और दोनों का इधर जो है कंपोनेंट इधर इट इज E1 cos थीटा प्लस E2 साइन थीटा, E2 भी cos थीटा है, E2 cos थीटा, सो इट इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे मिलेंगे या इधर है और कहीं नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें। तो देखिए अब E1 की अगर मैं वैल्यू लिख पाऊं तो E1 की वैल्यू माइनस क्यू की वजह से है, तो क्या होगी, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r के डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस ये है जी। अब इस डिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं, r² प्लस a² का अंडर रूट, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये वाली जो डिस्टेंस है P और ये वाले पॉइंट में, तो इसे मैं लिख सकता हूं r² प्लस a² व्हिच इज दिस की स्क्वायर रूट। तो ठीक है, ये E1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 की वैल्यू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस गाइस देखिए सेम है, ठीक है, तो यही आपकी वैल्यू आएगी जो E1, मतलब कहने का भाव E1 इज इक्वल टू E2 है इसमें, ठीक है, E1 और E2 बराबर है इसमें। अगर E1 और E2 आपके बराबर हैं तो देखिए y एक्सिस पे यानी कि E2 sin थीटा इज इक्वल टू E1 sin थीटा, E2 sin थीटा इज इक्वल टू E1 sin थीटा, तो मतलब y एक्सिस के अलोंग कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं तो E नेट जो होगा वो होगा जी E1 cos थीटा, E cos थीटा लिख देता हूं जी, प्लस E2 cos थीटा, सो E cos थीटा, तो यानी कि 2E cos थीटा आपका जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए कुछ भी नहीं किया, पॉजिटिव से गाइस डायरेक्शन देखिए अवे है, नेगेटिव की तरफ है। अगर पॉजिटिव का इधर कंपोनेंट लूं इट इज E2 sin थीटा, इधर कंपोनेंट लूं इट इज E2 cos थीटा, E1 का अगर इधर कंपोनेंट लूं इट इज E1 cos थीटा, अगर E1 का इधर कंपोनेंट लूं इट इज E1 sin थीटा, और E1 और E2 बराबर हैं, तो मतलब जो y एक्सिस में ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है E2 sin थीटा, नीचे लग रही है E1 sin थीटा, तो आपस में ये कैंसिल हो जाने वाले हैं और E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाने वाला है। तो नेट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो E से डिनोट करके ऐड कर दिया, दिस इज 2E cos थीटा। तो अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो यहां पे गाइस एक वो भी आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू r स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होगा तो ये मतलब आपका 1 ही पावर है, ठीक है। तो E की वैल्यू आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, इनटू cos थीटा। अब देखिए अगर ये थीटा एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एडजेसेंट एंगल है, पैरेलल लाइंस है, तो अब cos थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, हाफ है, ठीक है। तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है जी 2QA, तो 2QA, तो इसे मैं P लिख दूं बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका है ही है, इनटू अब ये टोटल पावर कितनी होगी, इट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। इफ a इज लेस देन r देन द E net is P by 4 by epsilon naught into r cube। तो ये आपका E net आ चुका है ऑन द इक्वेटोरियल गाइस। एक बार आप इसे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। यहाँ पे एक गलती थी गाइस, गलती क्या थी कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं किया। क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 by epsilon naught क्यू बाय r स्क्वायर, यानी कि इस लेंथ का स्क्वायर नहीं किया था हमने, क्योंकि l ही लिया था, l स्क्वायर होगा तो ये हाफ की जगह 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा देखना था और ये हमारा नेट आंसर निकल के आ चुका है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। गाइस हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का, जो कि किसके लिए है, जेईई मेंस और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज P/4 by epsilon naught r cube into 1 plus
3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है गाइस। ये एट एनी पॉइंट, अगर आपको नहीं पता कि ये मतलब इक्वेटोरियल पे एक्सियल पे, इसमें जो थीटा होता है ना वो ये वाला होता है, ये वाला, दिस इज थीटा इन दिस, थीटा प्राइम दे दो, थीटा प्राइम, ठीक है। तो मतलब अगर ये आपका 90 है, 90 है ये थीटा, तो देखिए cos 90 इज 0, तो यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर ही आ गया इक्वेटोरियल के। अगर आपका ये थीटा 0 है, थीटा प्राइम इज 0, तो मतलब एक्सियल प्लेन पे है, एक्सियल लाइन पे है, तो मतलब अगर थीटा 0 है तो ये 4 हो गया अंडर रूट में, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो मतलब आपका हर एक पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप जेई में देने जा रहे हैं और नीट देने जा रहे हैं तो आप इसे देख के जाइएगा जरूर। तो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है फोर्स ऑन डाइपोल एंड टॉर्क एंड वर्क डन ऑन द डाइपोल, ठीक है। तो फोर्स के लिए अगर मैं देखूं, अब देखिए ये आपका डाइपोल पड़ा है एट सम एंगल, दिस इज माइनस क्यू, इट इज प्लस क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितना होता है, डाइपोल है तो 2a होता है जी। ये अगर थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहां से भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां से भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो आपका फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, क्यू ई होता है फोर्स। अगर आपको ये ध्यान में है कि फोर्स क्यू ई होता है, तो देखिए जो इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स जी इधर लगेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज यहां पे लिखिए गाइस, ये नोट्स में आप लिखिए, पॉजिटिव चार्ज मूव इन डायरेक्शन, ठीक है, और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। तो मतलब अगर हमारे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गई है, तो वो पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही मूव करेगा। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, तो नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ठीक है। तो मतलब उस पे फोर्स उल्टा लगता है, तो मतलब पॉजिटिव पे आपका फोर्स क्यू ई यहां लगेगा, क्यू ई इस डायरेक्शन में, नेगेटिव पे आपका फोर्स इधर लगेगा। तो जो नेट आपका फोर्स है, फोर्स नेट है, वो देखिए इस डायरेक्शन माइनस इस डायरेक्शन, सो क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। तो आपका जो फोर्स ऑन डाइपोल है, डाइपोल इज ऑलवेज 0, इज 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अगर सीबीएसई की बात करें तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि फोर्स क्या होगा जी डाइपोल पे। आपको हमेशा याद रखना है फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज 0, पर टॉर्क 0 नहीं होता। टॉर्क क्या होता है, अब टॉर्क वो फोर्स होती है जो किसी भी आपके जो चार्ज है या कोई भी आपका मटेरियल है उसे सर्कल में रोटेट करवाए, वो फोर्स कौन सी होती है, टॉर्क होती है। तो टॉर्क का गाइस जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू, वो होता है द फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है आपका फॉर्मूला। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स यानी कि आपकी दोनों फोर्स इक्वल है, पर एक का मैग्नीट्यूड लिखिए, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, क्यू ई था, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर, सो देखिए अगर ये 2a है, तो अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में ब्रेक करूं तो ये आपका कितना होगा, इट इज 2a sin थीटा गाइस, ठीक है, इट इज 2a sin थीटा। तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a sin थीटा, ये वाली डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री लगाई और कुछ नहीं किया, 2a sin थीटा। तो आप देखिए 2a इंटू क्या होगा, आपका क्या होगा, p होगा, इंटू p e sin थीटा, ये आपका हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। और PE sin थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, इन द वेक्टर फॉर्म, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में मैंने टॉर्क को लिख दिया है विच इज P क्रॉस E। तो अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो डायरेक्शन ऑफ T है वो परपेंडिकुलर है P के भी, और डायरेक्शन ऑफ T है वो परपेंडिकुलर है E के भी,
और डायरेक्शन ऑफ टी जो है P क्रॉस E के भी परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर आपका जैसे देखा जाए, अब आपका E इस साइड है और डाइपोल अगर आपका मान लो कि इस साइड है यानी कि 90 डिग्री पे है, या मान लो इधर है, दिस इज मान लो P है, ये आपका P का डायरेक्शन है ऊपर और E का आपका डायरेक्शन है इधर, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो होगा आपका z एक्सिस में मतलब इन दोनों का परपेंडिकुलर। अगर x में E है, y में P है, तो वो आपका जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो z डायरेक्शन में होगा, यानी कि P के भी परपेंडिकुलर, E के भी परपेंडिकुलर। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज है, एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ गाइस मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। उससे पहले आपको बता देता हूं कि टॉर्क जो होता है मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। वैसे आपको सबको पता है कि sin थीटा का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है जी 90 पे sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो एट थीटा इज इक्वल टू 90 आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा और मिनिमम कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। ठीक है, तो अब हम इसी में थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर रहे हैं वर्क डन की तरफ। तो वर्क डन जो होता है सर्कल में, अगर आपका कोई चीज घूम रहा है या सर्कुलर मतलब पाथ फॉलो कर रहा है, तो आपका जो वर्क डन होता है दैट इज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जी थीटा। अगर आपका वो टॉर्क स्मॉल है तो थीटा भी आपका स्मॉल है। ठीक है, तो अगर आपका स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल है, टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, अब देखिए टॉर्क क्या था, इट इज पी ई साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अगर आपको अब पूरे का वर्क डन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो थीटा वाली टर्म इंटीग्रेट होगी, तो ये आ गया जी आपका डब्ल्यू, दिस इज पीई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है वर्क डन का, विच इज माइनस पीई कोस थीटा। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, यानी कि पी और ई का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है दिस। पर अगर हम चाहें तो इसमें लिमिट्स भी पुट कर सकते हैं। अगर ये थीटा नॉट से थीटा 1 की तरफ जा रहा है तो आपका ये जो आएगा दिस इज थीटा नॉट एंड थीटा 1। सो वर्क डन आपका जो नेट होगा दिस इज माइनस पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा नॉट। ठीक है, अगर आपको माइनस नहीं याद रहता बाहर तो ये आपका कोस थीटा नॉट माइनस कोस थीटा 1 आ गया है। और जो स्टेबल पोजीशन होती है, स्टेबल पोजीशन में आपका थीटा नोट इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। बस ये ध्यान रखिए, कई बार स्टेबल पोजीशन से आपका क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको थीटा नोट को 0 डिग्री पुट करना है और आपका वर्क डन आ जाएगा पीई 1 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, तो वो स्टेबल कंडीशन के लिए। बाकी मतलब जनरल में आपका जो वर्क डन होता है वो ये होता है, दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर माइनस अंदर ले गया तो पीई cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1। ठीक है, तो इजी है, कुछ भी नहीं है। एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ गाइस मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, जो कि है गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट गॉस लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर में कुछ है तो वो गॉस लॉ है गाइस। क्योंकि गॉस लॉ एक ऐसा लॉ है जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है अगर आपका कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो उसके बीच में जो चार्ज पड़ा है, अगर मैं उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं तो वो आपका EDS है। लिखता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा अभी। तो मतलब गॉस लॉ ने कहा EDS इन द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है जी आपका गॉस लॉ। EDS मतलब EDS का मतलब समझा रहा हूं, इट इज एरिया एंड इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज चार्ज, इट इज एप्सिलॉन नॉट। और ये इंटीग्रल है और ये सर्कल का मतलब है क्लोज्ड लूप, यानी कि आपका बस वो क्लोज होना चाहिए, ये मेन कंडीशन है। हो सकता है देखिए, अब ये आपकी शेप है, कोई भी शेप है, इसमें मान लो कि ये क्यू पड़ा है, इट इज क्यू, इट इज 2Q, इट इज 3Q,
इट इज 4 क्यूब। ठीक है, तो आप देखिए आपका जो ई डॉट ds होगा इसमें, ई डॉट ds होगा इसमें, वो होगा क्यूब प्लस 2 क्यूब विच इज 3 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब यानी कि 10 क्यूब हो गए। इन सबका सम किया 10 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका गोज लॉ कहता है कि भाई अगर एक क्लोज लूप है उसके बीच में जितने भी चार्ज हैं उन सबको ऐड कर दो और बाय में एप्सिलॉन नॉट कर दो, यही है गोज लॉ। अब देखिए इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपका सीबीएसई में आता है, तो पूछ लेता है कि भाई ई डॉट ds की वैल्यू क्या है इन द डाइपोल। अगर एक डाइपोल को हमने क्लोज लूप में रख लिया तो भाई अगर आप में दिमाग है तो ये अगर आपका क्लोज लूप है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, यहाँ आपका प्लस क्यू है, डाइपोल यही तो होता था माइनस क्यू और प्लस क्यू एट सर्टेन डिस्टेंस 2a, से इट इज 2a। ठीक है, तो अगर इसका क्लोज लूप है तो अगर इसमें नेट चार्ज देखूं तो प्लस क्यू माइनस क्यू विच इज 0, तो आपका जो ई डॉट ds क्या वैल्यू है अंडर द डाइपोल इज 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, जैसे कि अगर क्यूब, सबने देखा है कि क्यूब कैसा होता है, क्यूब ऐसा होता है। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं गाइस, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? अगर क्यूब के सेंटर पे मैंने कोई क्यू चार्ज रख दिया, क्यूब के सेंटर पे मैंने कोई क्यू चार्ज को रख दिया, तो टोटल जो फ्लक्स है वो कितना होगा? वो होगा जी phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे फ्लक्स भी कहा जाता है गाइस, मैं शायद नहीं बताया, इसे फ्लक्स कहा जाता है ई डॉट ds को। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स है वो होता है जी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इसमें से। अब यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट डालता है कि ईच फेज से बताइए। अब देखिए टोटल फेसेस यार 6 हैं, टोटल फेसेस आपके 6 हैं। अगर एक फेज से आपसे पूछ ले कि कितना है तो आप क्या करेंगे? 6 से इसे डिवाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एक क्यूब है, क्यूब में क्यू चार्ज पड़ा है और एक फेज से बताइए भाई कितना होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं किया, हमने उसे डिवाइड किया। और ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत बार आते हैं सीबीएसई में। तो आशा करते हैं गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। साथ में हमारे लिए भी ये एक मोटिवेशन ही है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो गाइस इससे जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू गाइस।